सर्वप्रथम प्राइम सादरी के जितने भी दर्शक हैं आप लोगों को नमस्कार। विशेष तौर पर ये पूरा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में ये जो कार्यक्रम चल रहा है युवा साथी और कृषि का जो सुविधा है, इसके लिए नया जो स्कीम हमारे सुश्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम हम लोगों को दिया है पूरा पश्चिम बंगाल का एक तोहफा के तौर पर, आज इसी के अनुरूप वो स्कीम के अनुरूप आज नागराकाटा के इस स्टेट प्लान प्राइमरी स्कूल में जीपी वाइज एक कैंप लग रहा है। 15 तारीख से हमारा गतकाल 15 फरवरी से 2026 15 फरवरी 2026 से 26 फरवरी 2026 तक ये कैंप चलेगा। तो इसमें सभी जीपी को कम से कम 3 बार के लिए कैंप रखा गया है। कल सुरकापड़ा का हुआ और आज चंपागुड़ी का। चंपागुड़ी का आज 16 तारीख, 21 तारीख और 26 तारीख कैंप है इसी नागराकाटा स्टेट प्लान प्राइमरी बांग्ला प्राइमरी स्कूल में। ये नागराकाटा के पार्क के सामने जो स्कूल है वहीं पर है। यहाँ पर विशेष तौर पे जो युवा है 21 साल से 40 वर्ष तक जो युवा है, बहुतों का कहना था लकी भंडार के अनुरूप 25 साल से 60 साल तक, या अभी तो वो भी बढ़ गया है, जितने भी महिलाएं हैं उनको लकी भंडार दिया जा रहा है। उनका फिनेंशियल सपोर्ट के लिए, व्यक्तिगत सपोर्ट के लिए, पारिवारिक सपोर्ट के लिए 1500 रुपया उनको बहुत कुछ दुख में तकलीफ में घर चलाने के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए, बच्चों के सुख सुविधा के लिए ऐसा कुछ एक हेल्पिंग सहयोग दिया था 1500 रुपया करके गवर्नमेंट ने। तो बहुतों का था कि हम लोगों को भी, युवा सबों को भी मिले। तो मुख्यमंत्री जी ने ये नया स्कीम लॉन्च किया है। 1 अप्रैल से ये लागू है और गत 15 तारीख से ऑल ओवर वेस्ट बंगाल में फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें यह है कि 21 साल से 40 तक के युवाओं को उनका रोजगार नहीं होने तक उनको रोजगार के सहयोग के लिए 1500 रुपये का मासिक एक सहयोग मिलेगा, 1500 रुपीज़। इसके तहत उनको विभिन्न प्रकार के रोजगार के लिए फॉर्म फिलअप, उनको रोजगार के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था, जेरेक्स करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का, उनको यहाँ से कहीं कहीं इंटरव्यू जाने के लिए माल बाजार हो, कुचबिहार हो, उदलाबाड़ी हो, सिलीगुड़ी हो, कहीं पर भी ऐसा परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए 1 महीना का सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने रोजगार सपोर्ट के लिए जितने भी यूथ को 1500 रुपया करके दिया है, उसी का फॉर्म फिलअप चल रहा है। और महिलाओं का 21 साल से 25 साल तक की महिलाओं को भी ये 1500 रुपया मासिक सहयोग मिल रहा है। लेकिन 25 साल से उधर तो उनका लकी भंडार है ही, तो उनको लकी भंडार में कन्वर्ट किया जाएगा और ये 21 साल से 25 साल तक महिलाओं को भी दिया जाएगा। विरोधी दल का कहना है कि चुनाव के समय में उनको रोजगार नहीं देकर ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? ये तो उनको जाके पूछिए। आज एक बार 2 बार का यहाँ का बीजेपी का सांसद यहाँ पर 10 साल हो चुका है। यहाँ गत बार का यहाँ पर का एमएलए है बीजेपी का। आज तक उन्होंने किन किन क्षेत्र में किस किस युवा युवतियों को कौन सा काम दिया है, कौन सा रोजगार प्रदान किया है, उन्होंने रोजगार के लिए कौन सा आंदोलन किया है, उन्होंने रोजगार के लिए कौन सा पदक्षेप लिया है, उनसे पूछिए। आज तो दीदी हर प्रकार से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोजगार का व्यवस्था किया जा रहा है। जितना हो सके विभिन्न प्रकार के, अभी विभिन्न चाय बागान में हॉस्पिटल किया जा रहा है, हेल्थ सेंटर, उस क्रेज हाउस है, विभिन्न महिलाओं को छोटा बहुत उनको रोजगार दिया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के ऐसा विभिन्न प्रकार के कर्म संस्थान आज खोलने के लिए प्रयासरत है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि आज के युवा युवतियों को लेकर विभिन्न प्रकार की कर्मशालाएं किया जा रहा है। लेकिन गत 10 वर्ष से और 5 वर्ष से जो आज ये कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, जैसे अनाउंसमेंट हो जाएगा इलेक्शन मार्च में, ये 5 साल का पुनः भेंगरा जी का पूरा उनका 5 वर्ष का एमएलए का जो दीर्घ दिन था, 5 वर्ष का वो कोटा खत्म हो जाएगा। उनसे पूछे उन्होंने क्या किया है, यहाँ के युवतियों के लिए क्या किया है, यहाँ के युवाओं के लिए क्या किया, यहाँ को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने एक भी पाइप, एक भी हैंडपंप, एक भी सोलार लाइट, एक भी रास्ता कहाँ पर किया हम लोग को बता दे। इतना फंड उन्होंने कहाँ यूज किया, उनका जवाब हम लोगों को देना चाहिए। हमारा वोट से उन्होंने जीता है। नागराकाटा कॉन्स्टिट्यूंसी का, नागराकाटा असेंबली का हमारा 3 ब्लॉक बानारहाट नागराकाटा में मेटली के लोगों के वोट के द्वारा वो वहाँ पर इलेक्टेड होके गए हैं। आज तक उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए क्या काम किया? विगत 10 साल से बीजेपी का सांसद है, बड़ा लेक्चर मारता, बड़ा भाषण देता है, ऐसा करेंगे। एक बार भी कर्म संस्थान कहाँ है यहाँ के हिंदी भाषियों के लिए, यहाँ के ट्राइबल्सों के लिए? यहाँ 99% ट्राइबल्स है, 90% ट्राइबल्स भाई बहन है, उनके लिए एक भी कर्म संस्थान कहाँ पे है? एक भी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? एक भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? आप लोग बता दीजिए, क्यों नहीं खोला जाता है?
ट्राइबल के वोटों से जीता हुआ प्रतिनिधि आज तक ट्राइबल के लिए क्या काम किया है बता दीजिए। नागराकाटा में कहाँ है कर्म संस्थान, एक भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है? हिंदी भाषा भाषी के लिए टीचर ट्रेनिंग का इंस्टीट्यूट आज हम लोग को सालकिया में जाके कलकत्ता में करना पड़ता है, जबकि यहाँ का जितना भी प्रतिनिधि भारत आजाद होने के बाद से जब से इलेक्शन हुआ है तब से यहाँ पर ट्राइबल्स का प्रतिनिधि है, कहाँ गया? ट्राइबल्स का प्रतिनिधि क्यों नहीं करता ट्राइबल्स लोगों के लिए काम? लेकिन दीदी ने हर क्षेत्र में काम किया है, हर एक क्षेत्र में लोगों को जगाने का काम किया, विभिन्न प्रकार का फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है। आज उनके ऊपर आप लोग ब्लेम कर रहे हैं। उन्होंने 15 लाख देगा बोल के बोला था, 15 लाख सबका खाता में जा जाएगा। जनधन योजना का खाता खोल दिया जीरो अकाउंट में। आज प्रत्येक जनधन का अकाउंट में जब भी आप पैसा डालिएगा उसका जीरो बैलेंस का अकाउंट बोल के बोला था, आज पैसा कट के चला जा रहा है। 500 रुपये 1000 रुपये डाले एक ही बार में जनधन योजना का अकाउंट में खाली हो जाता है, वो कट रहा है, जीरो बैलेंस नहीं है। अभी मिनिमम 500 to 1000 रुपीज जमा करना पड़ता है। उनका ये ढोकसला, उनका ये झूठ बोलने का अंदाज लोगों को पता चल चुका है। ये 15 लाख भी नहीं आया। अभी शुभेंदु अधिकारी ने बोल रहा है कि 3000 रुपया करके हम लोग देगा बोल के। उन्होंने बोला था हम लोग फ्री में पैसा का राजनीति से दूर रखेगा बोल के, लेकिन आज दीदी ने जैसा ही उन्होंने घोषणा की, आज शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है कि हम लोग 3000 रुपये करके जीत। ऐसा झूठ नहीं लेगा, ऐसा झूठ यहाँ का जनता नहीं मानेगा। ऐसा झूठ नहीं बोलना आप लोगों को। आप लोगों का आज यहाँ पर देखिए इतना क्षेत्र में लोग भाई बहन और लोग पिताजी सब भी, गार्जियन सब भी आ रहा है, बहुत सारा पार्टी का आ रहा है। हम लोगों ने नहीं बोला था, कोई पार्टी दीदी बोला है यहाँ पर बीजेपी, सीपीएम, टीएमसी, कांग्रेस, कोई भी दल का, लेकिन हमारा आदमी है वो सबके लिए आज द्वार खुला हुआ है। किसी के लिए नहीं बोला तो, लेकिन हम लोग दूसरा दल, लेकिन हमेशा ये टीएमसी, ये सीपीएम ऐसा करता है, लेकिन हम लोग का दीदी आज तक नहीं सिखाया हम लोग को ऐसा करने के लिए। हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम लोग दीदी के लिए काम करते हैं। और युवा शक्ति, हमारा युवा युवती इतना है, हम लोग एकजुट होकर आगामी दिन में बीजेपी से लड़ेंगे और यहाँ पर हम लोग दोबारा हम लोग टीएमसी का सरकार, हम लोग टीएमसी का एमएलए हम लोग देंगे दीदी को। और हम लोग दीदी को पूरा टीम की ओर से, चंपागुड़ी अंचल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगामी दिन में भी आप लोगों का ये कृपा हमारे युवा युवतियों के लिए रहता रहे और हमारे पश्चिम बंगाल और आगे बढ़े, यही आशा करते हैं। अभी तक कल से शुरू हुआ है, तो कल से अभी तक कितना रजिस्ट्रेशन हुआ होगा? 3500 से ज़्यादा हो चुका है और आज भी मोटा मोटी 3.5 मतलब 7-8 हज़ार होने का चांसेस है।